अगर आपका दिल भी आपसे बार बार बोल रहा है कि इस बार एग्जाम में आप टॉप करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आप वाकई में एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, प्लानिंग और हार्डवर्क। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम ठीक तरह से नहीं हो पाता, तो आप टॉपर बनने से चूक जाते हो। प्लानिंग और हार्डवर्क, ये दोनों ही चीजें हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन हमारा ब्रेन ही हमारे साथ ऐसा खेल खेलता है कि या तो हम एक अच्छी प्लानिंग बना ही नहीं पाते, या प्लानिंग बनाने के बाद भी हमारा ब्रेन हमें हार्ड वर्क करने से रोक देता है। देखो, केवल अच्छा प्लान बनाने से काम नहीं बनता। आप इमेजिन करो कि आपने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, लेकिन उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, तो फिर प्लान बनाने का फायदा ही क्या हुआ। हमारा दिमाग बिल्कुल यही चाहता है, क्योंकि वह मुश्किल कामों से दूर भागता है। उसे मुश्किलें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो जब भी आप पढ़ाई के लिए अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए कोई प्लान बनाने के लिए सोचते हो, तो आपका दिमाग आपको यह सिग्नल देता है कि भाई, ये एग्जाम इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इतना दिमाग लगाने की, प्लानिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस रोज 2-3 घंटे बिना किसी प्लानिंग के हम पढ़ाई करेंगे और इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर लेंगे। दिमाग को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अगर आपने कोई बढ़िया प्लान बना लिया, तो फिर आप उसे फॉलो भी करोगे, और इसीलिए आपका ब्रेन आपको रिलैक्स करता है, आपको कोई अच्छा प्लान बनाने ही नहीं देता। वह आपको इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि प्लान की कोई जरूरत नहीं है। वह आपको कन्विंस कर लेता है कि जिस एग्जाम को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, वो एग्जाम कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम कोई इतना बड़ा भी नहीं है जिसके लिए प्लानिंग बनानी पड़े। और यहीं से हम दिमाग की बातों में आ जाते हैं। यकीन मानिए, बिना प्लानिंग के किया गया कोई भी काम टाइम और एनर्जी बेकार करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। बिना प्लानिंग के आप जितनी चाहे उतनी मेहनत कर लो, आपको फायदा ही नहीं मिलेगा। कोई भी छोटे से छोटा काम करने के लिए जरूरी है कि आप पूरी प्लानिंग बनाएं। एग्जाम में टॉप करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर आपके दिमाग ने आपको प्लान बनाने से नहीं रोका, या आपने अपने दिमाग की बातों को सुना ही नहीं, और आपने पढ़ाई करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान बना लिया और आपने उस प्लान को फॉलो करना भी शुरू कर दिया। आपने अपने दिमाग की बात नहीं मानी, आपने अपने मन की बात नहीं मानी, लेकिन कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद आपका दिमाग आपको कुछ नए तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। अगर आपने 5 दिन अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर लिया, तो दिमाग आपको एक रिवॉर्ड मोड में ले जाता है। दिमाग आपको यह एहसास कराता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। दिमाग तुमको बार बार यह याद दिलाता है कि इतना पढ़ाई करके तो तुम आराम से टॉप कर सकते हो। अब आगे और ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत क्या है। यह दिमाग तुम्हें बार बार बताता है कि आप थोड़ी सी मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा दोस्तों के साथ गप्पे मार कर आते हैं। इतनी ज्यादा पढ़ाई तुमने कर ली है, इसके लिए थोड़ा सा इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। और ये रिवॉर्ड के चक्कर में तुम फिर से अपना टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर देते हो, क्योंकि दिमाग तुम्हारा तुम्हें कन्विंस कर लेता है कि तुमने काफी मेहनत कर ली है, अब तुम्हें और ज्यादा खप की जरूरत नहीं है। और अगर तुम दिमाग की इस तरीके की बातों में आ जाते हो, तो तुम फिर पढ़ाई को धीरे धीरे और ज्यादा टालने लगते हो। तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें बोलता है कि भाई, तुमने बहुत पढ़ाई कर ली है, और तुम्हारा ये जो बड़ा सा टाइम टेबल है किसी काम का नहीं है। तुम्हारी इतनी अच्छी प्लानिंग, तुम्हारा इतना बढ़िया टाइम टेबल, तुम्हारा पूरा शेड्यूल कहीं खो जाता है। तुम भूल जाते हो कि तुम कर क्या रहे थे, और फिर तुम दिमाग के उसी जाल में फंस जाते हो जहां पर तुम बिना प्लानिंग के पढ़ाई कर रहे होते हो ना। तुम्हें पढ़ाई का कोई फायदा मिलता है, ना ही तुम्हारी मेहनत का तुम्हें कोई फायदा मिलता। और जब ऐसा होता है, तो तुम्हारा और ज्यादा पढ़ाई से भागने का मन करता है, और दिमाग तुम्हारा यही तो चाहता है। वो चाहता है कि तुम मुश्किल काम से दूर भागो। अगर तुम वाकई में किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो याद रखो, प्लानिंग और हार्ड वर्क, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बिना प्लानिंग का हार्ड वर्क किसी काम का नहीं होता, और केवल प्लानिंग तो बिल्कुल भी किसी काम की नहीं होती। तुम्हें अपनी परीक्षा की तैयारी के किसी भी मोमेंट पर अपने मन की बातों में नहीं आना है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुमको 24 घंटे बैठकर सिर्फ पढ़ाई करनी है। देखो, रेस्ट लेना भी जरूरी है, हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी है, प्रॉपर स्लीप लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये सब करके ही तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारा दिमाग रिलैक्स्ड रहेगा, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, लेकिन तुम्हें अपने मन की मनमर्जियां भी नहीं चलने देनी है। तुम्हें तब तक अपनी प्लानिंग पर डटे रहना है जब तक कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और साथ ही, अगर तुम पढ़ाई में और ज्यादा फोकस करना चाहते हो, तो अपने रूम में जहां पर भी तुम पढ़ने बैठते हो, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाली हर चीज को हटाकर रख देना, जिनमें कि सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है। अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, अपनी प्लानिंग को प्रॉपरली फॉलो करो। अगर तुमने ये सक्सेसफुली कर लिया, तो तुमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखो, किसी भी चीज को पाने के लिए थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ता है। इस बात को याद रखो, और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए
एक सही दिशा। दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।